और वो जनेऊ भी पहना था। महाराज जी मेरे रात भोजन त्याग है, मेरे शूद्र के जल का त्याग है। पुरोहित कितने त्याग बोल रहे, माने कि भैया तो त्याग तो बाद में बोल, मुझे नहीं करना त्याग, तू तो ये बता कि ये क्या है। शूद्र का जल त्याग, रात्रि भोजन त्याग। महाराज बिना अभिषेक पूजन के हम नहीं करते। मेरी प्रतिमाएं 7 प्रतिमाधारी था। महाराज मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। हमारे यहाँ शांति सागर महाराज के हार हुए। अब गवाह देखना कितने बड़े बड़े दे रहा है। पूज्यवर बड़े शांति सागर महाराज को जिस घर में हार हुए हो, वो कह रहा मैंने दिए हैं। अब देखो प्रमाणता देखना, शांति सागर महाराज को हार दिए, क्या गलत हो सकता है? 7 प्रतिमाधारी क्या मीट खाएगा? लेकिन बोल क्या रहा है? अब मैंने कहा कि यदि उठता हूं तो अन्याय हो जाएगा। इसकी हालत देखो, कांप रहा है। मैं अंजलि नहीं छोड़ रहा हूं। 5-7 मिनट लगभग रो पड़े, पसीना आ गया उनको। महाराज जी बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं। आप जो कहो, उठना नहीं, बस आओ, जाना नहीं। हमारे घर में आए हुए साधु चला जाए तो इससे बड़ा अपशकुन नहीं होगा। या तो कारण बता दो। अब कारण क्या बताऊं, मैं तो मौन हूं। फिर भी मैंने एक बार सारा बुरा थाली, बेचारे ने फिर थाली दिखा दी। फिर उसने क्या बोल दिया, मीट है। अब जैसे तैसे हमने कहा कि अब जो होगा सो होगा। अब उतना ज्यादा तो हमने वो चीज अलग करवा दी। करवानी थी वो तो अलग, पर ये मान के नहीं कराया कि ये चीज हमें नहीं, ये मान के ये मीट है। आहार ले लिया। आचार्य जी पास पहुंचे। आचार्य जी आज बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले थाली में मीट था। पूरी कहानी सुनाई। ऐसा ऐसा हुआ, उठ के आ रहा था, लेकिन वो रोने लगे, सब करे। तो आचार्य ने कहा क्या हो गया इसमें? मैंने कहा मीट महाराज, मीट। हाँ मीट मीट। मीठा ना नमक, खोदा पहाड़ और निकली चूही। आचार्य ने कहा मराठी में मीट को बोलते हैं, नमक को बोलते हैं मीट। तो अब ये स्थिति होती है। हम क्या मान के गए वहां? पड़गहन किया गया है ना, क्या मान के, अच्छा मान के, और वहां क्या मिला? ऐसे ही हमारे लिए मौन भेजा जिनवाणी ने। मौन होके जाओ, कुछ नहीं बोलना। तुम्हारा खड़ा होना, तुम्हें इतना निमित्त ज्ञान होना चाहिए, जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। साधु की सबसे बड़ी विधि होती है, सबसे बड़ी विधि होती है। और सिद्ध साधु को यह ज्ञान नहीं होता है, उसको कहा तुम हार को उठना अधिकारी नहीं हो, तुम हार को नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। शुक्र। अब मैं क्या पूछूं? कुछ नहीं पूछूं, क्योंकि मैं तो खड़े ही अच्छा मान के हुआ हूं। और मान लीजिए मैं यदि आज के समय पे यही टारगेट लेके चलूं कि भाई मैं जब खड़ा हो गया हूं तो अच्छा ही होगा, और ये कुल परंपरा से मुनियों को हार देते आए हैं। रिपोर्ट भी सही है, बड़े बड़े महाराजों के हार हुए हैं। और यदि मैं कुछ नहीं पूछूं तो आज क्या हो जाएगा बोलो ना? शराबी शराब दे देगा, अंडा वाला भोजन दे देगा, पूछना पड़ रहा है सब। इतनी लज्जा आती है, क्या करें? आज हमारा निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है, आज हमारी साधना फेल हो रही है। आज जो शक्ति मैंने पाई थी कि मैं जिसके यहां खड़ा हो रहा हूं नियम से वो अच्छा ही है, ये साधना हम लोगों ने की है। लेकिन आज के समय में इतना भ्रष्ट हुआ है श्रावक, इतना भ्रष्ट हुआ है श्रावक कि हमारी साधना निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है, हमारी पढ़ाई फेल हो रही है, हमारा निमित्त ज्ञान फेल हो रहा है। जो आइडिया मैंने लगाए थे कि ये इस दरवाजे खड़े हो जाओ, नियम से अच्छा कुल है,
लेकिन नहीं निकला। बहुत खेद है मानवा, बहुत खेद, दुख होता है, क्या करें, मजबूरी है जब हमें पूछना पड़ता है। चिन्वाणी कहती क्या देख के गया था जो अब पूछ रहा है, क्या देख के खड़ा क्यों हुआ था वहां? तो मां मैंने तो सही मान के खड़ा हुआ, तो अब क्या पूछ रहा है? अरे मां पूछ लेने दो, पूछने का दोष ज्यादा नहीं है, शराबी से हाथ से आहार लेना महान नुकसानदायक पूछना पड़ता है। रात्रि भोजन तो नहीं करते जैनी के यहां। इतने कहना काफी था, मैं जैन हूं बस। जैसे अभी अपन ने कहा ना, सच्चा जैनी कौन है? जैसे क्या खाना है, आपको कोई आइटम नहीं लिखना, कहना भैया मैं जैन हूं, जैन थाली लाओ। तो वो प्लेन में भी तुम्हें जैन थाली आएगी कि नहीं? बस इतना ही तुम्हें चाह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं चाह रहा हूं। मैं जब तुमसे कुछ पूछूं तो तुम कहना महाराज जी काय को ज्यादा चक्कर पड़ रहा, बस मैं जैन हूं, बस मैं कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैन है तो ये कार्य तो करता ही नहीं हुआ। महाराज ये जैन कुल है, हमारे पापा जैन थे, हम जैन हैं, हम जैन हैं, पर फिर नहीं पूछूंगा फिर नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि जैन रात में खा ही नहीं सकता, जैन अभक्ष खा नहीं सकता, जैन मांस खा नहीं सकता, जैन व्यसन कर नहीं सकता, क्या पूछना, क्योंकि वो जैन है। बोलो क्या मैं आपके इस जैन शब्द पर विश्वास कर लूं? और बाहर लिखा भी है जय जिनेन्द्र, और मैं जैन मान के तुम्हारे यहां चला गया। बोलो आप जो कहोगे विश्वास कर लूं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, निकल आता है वो। मैं कहता हाँ महाराज खाता हूं, हाँ महाराज पीता हूं, हाँ महाराज रात में खाता हूं, सब निकल आते हैं। इसलिए आज के समय में निमित्त ज्ञान का भी विश्वास खो गया, व्यक्ति इतना भ्रष्ट हो गया, इतना व्यक्ति भ्रष्ट हो गया है कि मुनिराज भी विश्वास नहीं कर सकते, इतना भ्रष्ट हो गया है, माँ बेटे पर विश्वास नहीं कर सकती। आज कोई किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास की पात्रता खो चुके लोग। और हमारे यहाँ जो जिनवानी की बात मैं कह रहा था, हमसे मात इतना ही कहा गया, तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ये पूछ लेना ये कौन है। वो कहे मैं जैन हूं। और ज्यादा पूछना है तो कभी महाराज के हार हुए तुम्हारे यहाँ? हाँ बड़े बड़े महाराजों के हार हुए, बस अब क्या पूछना। चौके में अंडे का भाव आना भी हमारे लिए गलत है, शराब का नाम स्मरण करना गलत है, मध्य मधुमास का त्याग पूछना गलत है, रात्रि भोजन का नाम लेना गलत है। और आज हमें ये सब कुछ कब करना पड़ रहे हैं? आहार के समय करना पड़ रहे हैं। और जिनवानी में ये लिखा कौन है ये पूछ लेना। एक बार मुझे सुनाया था, एक व्यक्ति ने मुझे शकुन दिया, एक महाराज मिले, बोले महाराज गजब हो गया। मैंने क्या हो गया भाई? एक शिवरात्रि की हमें चौके में गया तो मैंने उससे पूछ रहा था क्यों गुटखा तो नहीं खाता, क्यों शराब तो नहीं पीता, क्यों रात्रि भोजन तो नहीं करता। वो कुछ नहीं बोल रहा है। मंदिर जाता है कि नहीं, वो कुछ नहीं बोला। तो महाराज ने कहा कि मैंने कहा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, यानी सब करता है। जब महाराज सब कह के थक गए, बोले महाराज जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं शुदा सागर महाराज के शिविर का शिवरार्थी हूँ। तो महाराज कहते इससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे क्या मतलब, तू क्या कहना चाहता है? बोले जो चीजें आपने खाई हैं उसमें एक बार शिविर में जाने के बाद वो चीजें उसकी जिंदगी में आ नहीं सकती। बस मैं शिवरार्थी हूं, इतना परिचय मेरा काफी है। जो आप कह रहे हो ना, इस शिविर में सब छुड़ा दी जाती है।
उन महाराज ने जब मेरे से कहा, बोले ऐसा बोला उसने, पहले मैं शिविर लगाते हुए थक जाता था, मैं कहता भाड़ में जाओ, उनके लिए इतनी मेहनत करो दिन रात। उस दिन के बाद मुझे शगुन मिला कि मेरी शिविर की छाप इतनी है, जो महाराज को मात इतना ही कहना है, महाराज चिंता मत करो मैं शिवरार्थी हूं। यानी ट्रेड मार्क का कितना कीमती हो गया। कुछ नहीं बोलना कि मैं शराब पीता हूं कि नहीं, बस मैं शिवरार्थी हूं। आप लगाइए कि शिवरार्थी कैसा होता है। क्या मैं अपेक्षा करूं कि आपको भी कभी कुछ, महाराज जी आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बस इतना समझो मैं जैन हूं। ये शब्द सुनने वाला मुझे, और ये जैनी का घर है महाराज, देखो जय जिनेंद्र लिखा है, देखो ना भगवान की फोटो टंगी है, देखो ना महाराज आपके गुरु की भी फोटो टंगी है, देखो ना महाराज बाजू में आपकी भी है। आप दिखा सकते, ऐसा परिचय देने वाला मुझे मिल जाए जो कहे महाराज आप क्या पूछ रहे हो, ये जय जिनेंद्र शब्द लिखा है दरवाजे पर, ये फोटो बता रही है, आप इस चित्र से लगाइए, आपके गुरु का चित्र है, इस गुरु चित्र से आप अंदाज लगाइए कि मेरे घर का चरित्र क्या है। आप मैं जैन हूं परिचय दे दिया ना मैंने, अब क्या आप पूछते हो कि आप अभिषेक करते हो कि नहीं। मैंने कह दिया ना महाराज मैं जैन हूं, अब आप विस्तार से क्यों पूछ रहे हो कि अभिषेक करने जाता है कि नहीं। कह दिया ना जैन हूं। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी बिना अभिषेक के भोजन नहीं कर सकता। ये नियम है, कदम खत्म बात हुई। मार से रात में तो अरे महाराज फिर आपने गड़बड़ किया। कह दिया ना जैन हूं, सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन जैनी रात में नहीं खा सकता। तू अभक्ष तो नहीं खाता, अरे फिर महाराज कोई बात की। जैन हूं ऐसी पहचान यदि अपनी बन जाती है, ऐसा रूप अपना बन जाता है, तो क्या दिगंबर मुनिराज से को भी यही, तुम क्या पूछोगे महाराज आप कैसी चर्या, मुनि हूं ना बस। अब दिगंबर मुनि कहते ही कुछ नहीं बताया, सब जान गई दुनिया के दिगंबर मुनि हैं, तो इनकी चर्या क्या होती है। आज फिर भी मुनियों की चर्या जग जाहिर है, लेकिन आज जैन श्रावक है, जैन घर है, तो हम नहीं कह सकते कि इसमें जैनत्व है कि चित्र लगा है तो भी चरित्र भ्रष्ट है। चित्र को देखकर घर के चरित्र का निर्णय करना आजकल सही निकले कोई जरूरी नहीं है। चित्र को पहले चित्र को देखकर नीति बनाई गई कि चित्र से चरित्र का निर्णय होता है, लेकिन आज के समय इसलिए सबसे पहले हम जो कह रहे थे आप कौन हैं, डिप्रेशन की दवाई दे रहा था, मैं इसको देख सकता हूं कि नहीं, आप कौन हैं। हम मुनि हैं। मुनि को क्या देखना चाहिए, लिस्ट बहुत छोटी है, नीची गर्दन कर ली। ये श्रावक देख रहा है तो वही पिक्चर श्रावक देख रहा है तो तुम कौन हो, मुनि हो। मुनि से आंख झुका लो, श्रावक को नहीं टोका, क्योंकि मुनि को देखने लायक नहीं है, श्रावक देखेगा। कितने कार्य हैं, दोनों सम्यक दृष्टि हैं, दोनों जैन हैं। श्रावक वही कार्य कर रहा है जिनवाणी ने मना नहीं किया, और मुनिराज ने, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 2 बार खाने वाला दुर्गति जाता है। जो 2 बार भोजन करेगा वो नरकों में पड़ेगा। प्रश्न खत्म करूं? महाराज जी आप मत करो,
ये नई नई बातें आप निकाल रहे हो ना, आपके गुरु ने भी नहीं, हमने गुरु के प्रवचन सुने हैं। हम भी शास्त्र पढ़े हैं, ऐसे बुद्धू नहीं है। हम भी 12 वर्षीय कोर्स का 7वीं साल कर रहे हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? लिखा है शास्त्र, मैं भी शास्त्र से बोल रहा हूं। अंतर समझना। दो बार जो भोजन करे वो नरक जाएगा, दुर्गति में पड़ेगा। आज बाजार में क्या चर्चा होगी? किसका बार सब चलेगा? भैया सुना, आजकल नए नए महाराज, और नए नए पुराने महाराज, बताओ आज तक कहीं लिखा है भैया? बहुत गजब का बार सब चलेगा। कब 2-4 लाख लोग देखें तो बार से आजकल चलाना है तो उल्टा सीधा बोलो। सीधी सीधी बोलने के बार सब नहीं चलते। सुन रहे हो ना? सीधी सीधी बोलने के बार सब नहीं चलते, खुल्लम खुल्ला बोलने से बार सब नहीं चलते। बिल्कुल एकदम रहस्यमय बोलो। जो मैंने अभी अभी पढ़ा है लेटेस्ट शास्त्र में, जो 2 बार भोजन करेगा वो नरक जाएगा। बोलो, इस बात की हेडिंग बना लेना और चलाना। कितने लोग देखेंगे बोलो ना? जानी नहीं क्योंकि सारी दुनिया कितने बार खाती है? 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहां तो हम 2 ही बार में निपटा रहे हैं, तुम तो पता नहीं कितने बार के हो। संदेह हो गया ना, गलत हो गया ना। अब उस डिप्रेशन का, सब डिप्रेशन में आ गए। एक ने तो ये और कह दिया, महाराज ने कहा है तो झूठा हो ही नहीं सकता, वो तो हमारा नरक में जाना पक्का। अरे क्या पता कोई अंधा भक्त हो तो वो शायद महाराज ने कहा है तो पक्का हमारा नरक। तो अब वो टेंशन में आ गया, मैं मर के नरक जाऊंगा, मैं मर के नरक जाऊंगा। और जो 2 बार खाते मेरे, तू नरक जाएगा, तू नरक जाएगा, तू सारे भारत में महाभारत मच जाएगा। डिप्रेशन आ जाएगा, इतना डिप्रेशन आएगा कि वो सब मिलकर मेरे पास आएंगे, बोले महाराज जी अब ये बताओ आप कहाँ लिखा है बताओ। मैं कहता लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और अभी सबसे हाँ कहलवा लूंगा, ध्यान रखना। सबको हाँ लिखना कहना पड़ेगा। जिनवाणी में लिखा है। कहाँ लिखा महाराज? मूलाचार में, मुनि के लिए। डिप्रेशन शांत हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। हमने कहा 2 बार खाएगा तो नरक जाएगा, मुनि महाराज। अब आप यदि मुनि महाराज 2 बार जावे तो कहां कहां जावे? अब बोलो जल्दी सब लोग। बोलते से मैं फिर बताता हूं। मुनि महाराज 2 बार खावे तो कहां जावे? हाँ, मुनि महाराज का तू पट्टा 4 बार खा जाए तो भी नहीं। क्या मजेदार है जिनवाणी। जिनवाणी कहती है सवाल खाने और नहीं खाने का नहीं है, तुम कौन हो। सवाल 2 बार 3 बार खाने का नहीं है। क्या पूछा जिनवाणी ने? तुम कौन हो। वही 2 बार खाना तुम्हें पाप के बंध का कारण है, और वही 4 बार खाना भी वह पापी नहीं है। तुम कौन हो। प्रवचन का प्रारंभ याद रखो, तुम कौन हो। डिप्रेशन मिटाओ। मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं, तुम कौन हो। मैं कितने बार खाऊं, तुम कौन हो। बस ये चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। आज तुम्हारे सारे समस्याओं के समाधान, तुम कौन हो, जो तुम्हारी समझ में आए। तुम बेटा हो। अब तुम बेटा पुराण पढ़ो, बेटे को क्या करना चाहिए। तुम पिता हो, क्या करना चाहिए। तुम गुरु हो, बस खत्म है। गुरु को क्या करना चाहिए? बहुत छोटा सा शास्त्र। शिष्य को क्या करना चाहिए? छोटा सा शास्त्र। जैनी को क्या खाना चाहिए? कोई बड़ा शास्त्र नहीं है, बहुत छोटा सा शास्त्र। पर निर्णय, ये सारे डिप्रेशन का समाधान क्या है? आज के प्रवचन का मोटिवेशन।
कोई भी कार्य करने के पहले ये निर्णय नहीं करना कि ये करने योग्य है कि नहीं है। क्या निर्णय करना? मैं कौन हूं। कुत्ता गंदगी खाता है, बिल्ली गंदगी खाती है, तो उसको पाप नहीं है, क्योंकि वो क्या है? शुकर है, खाता है। क्या सबके लिए जो एक खा रहा है वो सबके खाने योग्य है क्या? यदि मान लो कोई मांसाहारी है, कोई रात में खाता है, महाराज सारी दुनिया जैन रात में खाती है, सब नरक जाएंगे। मैंने कही नहीं, तुम जैन हो, तुम जाओगे। तुम कौन हो? जैन हो। जैसे अभी मैंने कहा 2 बार भोजन करने वाला नरक जाएगा, कौन? मुनि महाराज। ऐसे रात में खाने वाले दुनिया नहीं जाएगी। तुम कौन हो? बोले जैन हो। तुम्हारा नरक पक्का है, क्योंकि तुम, बोलते जाओ, क्योंकि तुम जैन हो। अब वही पशु भी खा रहा है, अन्य साधु लोग भी खा रहे, अन्य मतावलंबी रात में खाते हैं। नहीं, उनके लिए मैं नहीं कहूंगा कि उनका दुर्गति होगी। तुम जैन हो, तुम्हारी दुर्गति पक्का है। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले हमें सबसे पहले जानना है मैं कौन हूं। बस तुम्हारी अनुभूति, दूसरों की नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों की नहीं। आजकल तुम्हें ऐसी दशा हो गई, महाराज मैं कौन हूं बताऊं? जिनवाणी में क्या कहा है? जिनवाणी में मुझे भगवान आत्मा कहा है। अरे ये नहीं पूछ रहा हूं, मूर्ख। तेरे अनुभव में जो आया ये तो शास्त्रों का अनुभव है, ये तो ऐसे ही झूठा है। ओहो, एक माँ ने बेटे से कहा, भिकारन की माँ थी, उसने उठाया, राजा बेटा। अरे माँ झूठ थोड़ी बेटे बोलेगी, मैं राजा बेटा हूं। और वो सड़क पे निकल गया, आई एम किंग, आई एम किंग, मैं राजा बेटा हूं, मैं राजकुमार हूं। लोगों ने कहा मुखड़ा देख ले रे दर्पण में, तेरा बाप भीख मांग रहा है। तो कहता तुम सब झूठे हो, मां कभी झूठ नहीं बोलती है। और महानुभाव, मां बराबर झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता है। मां कभी झूठ बोलती नहीं, और मां से बराबर झूठ दुनिया में कोई बोलता नहीं। कभी विश्वास मत करना, दुनिया में हंसी मजाक उड़ेगी, दुनिया तेरी हंसी उड़ाएगा, खाने के लाले पड़ेंगे। राजा बेटा, राजा बेटा। तो मां ने तो कहा है, मां ने तो बोलो कहा है कि नहीं? मां ने कहा है राजा बेटा है, राजा बेटा। अब उसको भैया अपन सही मान ले तो क्या होगा? हिम्मत हो जाए ना। तो माँ को झूठी बोल दो, माँ झूठी होती है? नहीं, माँ झूठी हो नहीं सकती। माँ झूठ बोलती नहीं, और माँ बराबर कोई दुनिया में झूठ बोलता नहीं। ये पुराण, ये रहस्य माँ ने राजा बेटा बोला है, ये माँ की ममता है, माँ की कल्पना है, माँ की भावना है, माँ की ममता है। वो अपने बेटे में कभी भिखारीपना देख ही नहीं सकती, उसको तो राजा बेटा दिख रहा है। लेकिन अपन को क्या करना है? अपनी औकात पहचानो। तुम बताओ तुम्हारी दृष्टि में तुम क्या हो? मैं तो भिखारी बन के अनुभव हो रहा है। अब बोलो, अपना कल्याण माँ ने राजा कहा उससे रोटी मिलेगी, या भिखारी मानोगे तो उससे रोटी मिलेगी? हो ही जाए वह आज जो है सो है। माँ ने कहा राजा बेटा, तो राजा बेटा को तो भोजन मांगना तो नहीं पड़ेगा ना, अपने आप आएगा। मैं राजा बेटा हूँ, पेट पे हाथ फेरते जाना, मैं राजा बेटा हूँ, देखो थाली आई रही होगी, नौकर ला रहा होगा। कब तक? राजा बेटा बेटा तुमने अपने आप को मान लिया तो भूखे मरोगे। तुम अपनी पोजीशन समझो, मां से कुछ मत बोलो, मैं भिखारी हूं, मेरे पास रोटी आने वाली नहीं है, मुझे ही किसी के दरवाजे मांगने जाना पड़ेगा।
अब आप फैसला करो, रोटी जो तुम्हें मिली है भिखारी मानने से मिली है या राजा मानने से? तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, उसको कह रहा हूं, उसको। तुम तो राजा, तुम राजा बेटा राजा। उन भिखारी के बच्चे को रोटी मिली भिखारी मानने से मिली कि राजा मानने से मिली? राजा मानने से कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि भिखारी कौन ला रहा है उसको। भिखारी मानने से रोटी मिली, नहीं तो भूखों मर जाओगे। ऐसा ही जिनवाणी माने तुम्हें कह दिया भगवान आत्मा। जिनवाणी कभी झूठ बोलती नहीं और जिनवाणी बराबर कोई झूठ बोलता नहीं। इतना बड़ा झूठ बोल रही, अपन संसार में है, रागी द्वेषी है, और साथ में कह रहा हे भगवान आत्मा, हे भव्य आत्मा, हे मुमुक्षु, ऐसे ऐसे टाइटल हुए हैं। नहीं, माँ की बात, माँ ने क्या कहा? उधर राजा कहा, इधर क्या कहा? भगवान आत्मा। चलो आज अपन सब भगवान आत्मा अपन सही में मान लेते हैं। मैं तो नहीं मानूंगा, तुम्हारी पूछ रहा हूं। माँ जिनवाणी माँ ने कहा तुम सब भगवान आत्मा हो। प्रमोद, वो भोजनालय बंद करा देना, क्योंकि भगवान तो भोजन करते ही नहीं। और तुम भी मत जाना, क्योंकि माँ ने तुम्हें क्या कहा है? भगवान कभी भोजन नहीं करता। वो पानी के कैन भी हटा देना, क्योंकि भगवान आत्मा कभी पानी पीता नहीं है। और थोड़े कूलर पंखे भी बंद कर देना, क्योंकि भगवान को कभी गर्मी लगती नहीं है। तो वो कोरोना का वो वायरल और छोड़ देना, क्योंकि भगवान कभी बीमार होता नहीं है। क्या हो जाएगा भैया? जिनवाणी की बात यदि मैंने मान ली भगवान हूं, तो शाम तक क्या मिलोगे? सुबह कहाँ मिलोगे? अस्पताल में ग्लूकोज का बोतल चल रही होगी। अब बोलो, भगवान की बात, जिनवाणी की बात मानने से अस्पताल और मिल गई। ये माँ की ममता है, ये माँ की भावना है। वो तुम्हारे लिए छोटा भिखारी बेटा नहीं कह सकती। तुम पोजीशन समझो माँ को। भगवान आत्मा कही है, तुम वही मानो अपने आप को जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। मैं मनुष्य हूं, मैं श्रावक हूं, मैं जैन हूं, मैं बेटा हूं, मैं भक्त हूं, मैं शिष्य हूं। जो जो हमारे अनुभव में आ रहे हैं वह अपने आप को मान लो। और आज से टाइटल लगा दो, जैन को क्या करना चाहिए। आज टाइटल लगा दो, जैन को क्या देखना चाहिए। हम टाइटल लगाते हैं, तुम लगाना क्या आज से? जो कुछ भी तुम्हें करना हो, देखना हो, सुनना हो, खाना हो, पीना हो, उठना हो, रिश्तेदारी करना हो, बस एक शब्द, किससे रिश्तेदारी करूं? रिश्तेदार बनाना है। अब लड़का लड़की है, बेटा बिटिया है, शादी करना है। महाराज जी किससे करूं? तो मेरा प्रश्न है, आप कौन है? बस इतना सा बता दो, मैं जैन हूं। अब आगे क्या कहना है? जैन को किससे शादी करना चाहिए? सीमित हो गया ना। जैन को जैन से करना चाहिए, अपने बराबरी वाले। अब तुम मर्यादा का उल्लंघन करोगे, अब भ्रष्ट हो जाओ। यदि तुम कह देते मैं अजैन हूं, तो बोले अजैन से करो। और जो तुम हो ओरिजिनल, एक बार मैंने सुनाया था, संक्रमण समय हो रहा है, तुम लोग कितनी करो, विजाति धर्म कोई पसंद नहीं करता। सबसे पहले आपके बेटे ने, बिटिया ने विजाति शादी की। फर्स्ट टाइम बताओ आपको कैसा लगा? जमीन खिसक गई थी, दिन में तारे दिख गए थे, कितने दिन तक भोजन नहीं किया, कितने दिन तक आंख में आंसू आए। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी आत्मा भी उसे अच्छा। इसका प्रमाण मैंने एक बार लिया कि एक स्थान पर, नाम नहीं बता रहा हूं, मैं शौच के लिए जाता था।
तो एक वहाँ झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाले होते ना, वो नमस्कार करता था। एक दिन पूछा, बोले महाराज जी मैं आपका मन करता है कि एक बार मैं आपके चरण छू लूं? तो मैंने कुछ नहीं कहा। बोले महाराज जी आप जान रहे हो कि मैं झाड़ू लगाता हूँ तो मेरे हाथ गंदे हैं? नहीं, मैं आज बिल्कुल कोई झाड़ू नहीं लगाई, नहा धो के आया हूँ। बोले मैंने आज सुबह से कहीं झाड़ू नहीं लगाई, मैं नहा करके धो करके अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ, मेरा मन है कि आपके चरण छू लूं। अब मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने मना नहीं, हाँ तो कहूँगा नहीं, हाँ तो तुम्हीं को नहीं कहूँगा। मौनम स्वीकृति लक्ष्मणम। महाराज जी मेरा मन कर रहा है, कई दिनों से आपको बोला बस एक बार छू लिया। उसने बहुत अच्छे चरण छुए। मैंने कहा ये व्यक्ति इतना तो जानता है कि मुझे गंदे हाथों से महाराज को, तो मैंने कहा भाई तू मेरे से इतना प्रभावित है तो बोल तेरे यहाँ बेटा बिटिया है कि नहीं? महाराज जी है, बेटा भी है बिटिया भी। तो मैंने कहा एक बात बताओगे, आप किस में शादी करना पसंद करेंगे, कौन सी जाति में? मैं बोल तो गया, डर गया यदि कहीं ये कह देवे कि मैं तो जैन में करूंगा तो किस जैनी को मनाऊंगा, लेकिन मुझे भारत पर विश्वास है। उसने तुरंत कहा गुरुदेव यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो मेरे बेटे बिटिया की शादी मेरी खुद की जाति में हो गए, मेरी खुद की जाति में हो गए। मैंने कहा ये है भारत, ये है ओरिजिनलिटी, ये है ओरिजिनलिटी। चाहता तो मैं कहता गुरुदेव आशीर्वाद दे दो हमारे बेटिया की शादी जैन में हो जाए तो अच्छा बात है। नहीं, एक माता पिता के अंदर की आवाज यही होती है मेरा बेटा बिटिया मेरी जाति में ही हो। अब देखो वो झाड़ू लगाने वाला होकर के भी अपने बेटा बिटिया को किसमें चाह रहा है? यह है भारत देश, यह है संस्कार। मैंने कहा भाई आज तुमने कितना बड़ा वरदान तुम्हें मिलने वाला था, तुमने ये क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज जी मैं जब इसी कुल में उत्पन्न हुआ हूं तो मेरी बिटिया वहां जाएगी तो कुछ भी गड़बड़ करेगी, यही कहेगी आखिर किस बाप की बेटी है। तो टॉर्चर तो मिलेगा, हम भी बदनाम होंगे। और बहू आएगी तो वो यहाँ पर वो काम करेगी नहीं, वो यहां डालेगी मालूम मैं किस कुल की बेटी हूं, तो स्वर्ग नहीं बनेगा, जिंदगी नरक बन जाएगी। चाहे भली मेरी बेटी मेहतर के यहां विवाह है, लेकिन हमारी जाति में विवाह होना चाहिए, इसी में हमारी शान है, सम्मान है, बेटा बिटिया का सुख। वो सुनने के बाद अभी भी वो बात मुझे याद आ जाती है कि मैं कौन हूं कभी भूलना नहीं। तो मैं कहां शादी करना किससे करना मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? जैन हो तो जैन से करो, मुसलमान हो तो मुसलमान से करो, ईसाई हो तो ईसाई से करो, बौद्ध हो तो बौद्ध से करो, पारसी हो तो पारसी से करो, ठाकुर हो तो ठाकुर से करो, जैन हो तो ब्राह्मण हो तो। ये है तुम कौन हो। ये पोजीशन बनने के बाद फिर हम रिलेशनशिप बनाएंगे, हम कभी दुखी नहीं होंगे, हमारा साम्राज्य बढ़ेगा, हमारा डिप्रेशन कम होगा। अभी मात में एक पॉइंट पर ही बोला हूं, अभी और अपन चर्चा करेंगे। अपना वही बात चल रही थी, लेना ना देना मगन रहना। इसी व्याख्या में अपन थोड़ा थोड़ा साइड का भी समझते जा रहे हैं। देखो फिर और समझने जैसा आएगा। महावीर भगवान की जय। आज के पूजन विषयों